बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम देखने वाले हैं स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स। बेसिकली ये लेवल्स होते हैं कि हाउ यू कैन मेजर, हाउ यू कैन एलेबोरेट, हाउ यू कैन क्लासिफाई योर मेजरमेंट्स। तो आपके पास जो भी जितनी भी मेजरमेंट्स रियल लाइफ में अवेलेबल हैं उन्हें हम बेसिकली क्लासिफाई करते हैं कि कितनी लेवल की मेजरमेंट्स हैं। तो हमारे पास जो बेसिक लेवल ऑफ मेजरमेंट्स हैं ये हमारे पास चार हैं, जिनमें नॉमिनल, ऑर्डिनल, इंटरवल एंड रेशो अवेलेबल है। हमारे लिटरेचर में हम जितनी भी मेजरमेंट्स आती हैं उन्हें हम चार बेसिक कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं कि चार बेसिक लेवल्स हैं जिनके जरिए आप जो भी डाटा आपके पास आ रहा है उसे आप उन चार कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं। क्यों ना कि डाटा एनालिसिस में हमारे जो सॉफ्टवेयर होते हैं उन्हें नहीं पता होता कि किस तरह का डाटा है। तो आप जो भी डाटा आपके पास आता है आप उसे उस लिहाज से उनकी डिवीजन डिवाइड कर देते हैं। डिवीजन वाला नहीं लेना, यानी कि उन्हें पार्टीशन कर देते हैं। तो इस हवाले से हम आज डिस्कशन करते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए कि मेजरमेंट इज द प्रोसेस ऑफ असाइनिंग नंबर और लेबल टू ऑब्जेक्ट, पर्सन, स्टेट्स और इवेंट्स इन अकॉर्डेंस विद स्पेसिफिक रूल्स टू प्रेजेंट क्वांटिटीज और क्वालिटीज ऑफ एट्रीब्यूट्स। तो मेजरमेंट्स ये सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज की नहीं हो सकती, या वो वैल्यूज नहीं होती जो जस्ट न्यूमेरिकल डिजिट्स में आए। आपके पास बहुत सारे ऐसे एट्रीब्यूट्स भी आते हैं जैसे जेंडर है, जैसे आपके पास रिलीजन है, जियोग्राफिकल स्टेटस है। तो ये सारी चीजें भी आपके पास मेजरमेंट में ही आती हैं। तो आप किस तरह ऑब्जेक्ट की, पर्सन की, स्टेट की क्लासिफिकेशन करते हैं, आपको स्पेसिफिक रूल्स, इनके स्पेसिफिक रूल्स डिफाइन किए गए हैं, उस हवाले से आपने उन्हें क्लासिफाई कर देना है। तो वी डू नॉट मेजर स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट, पर्सन, एक्ट्स, वी मेजर एट्रीब्यूट्स और फीचर्स दैट डिफाइन देम। हम किसी ऑब्जेक्ट को मेजर नहीं कर रहे होते, हम उनके जो फीचर्स हैं, जो उनकी खसूसियात हैं, हम उन्हें ही मेजर कर रहे होते हैं। उस हवाले से ही हमारी सारी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की जाती है और उस हवाले से ही हम उन चीज़ों को फर्दर मज़ीद एलेबोरेट कर देते हैं। तो अब बेसिक लेवल मेजरमेंट लेवल जो है हमारे पास, वन ऑफ द बेसिक लेवल इज नॉमिनल। नॉमिनल में आपके पास ये होता है कि नॉमिनल में नो वन इज बेटर एज कंपेयर टू द अदर वन। यहाँ पर लेट्स सपोज अगर दो ग्रुप हैं तो दो ग्रुप में आपके पास ए एंड बी में कोई भी बेटर नहीं है। नॉमिनल लेवल में आपके पास दोनों ग्रुप्स जो हैं उनकी इंपॉर्टेंस बराबर है। और ऑर्डिनल लेवल ये होता है कि दैट इज वन ऑफ द मोस्ट एडवांस लेवल। तो ये उससे बेहतर होता है। यहाँ पर आपके पास ग्रुप इज बेटर एज कंपेयर टू ग्रुप बी, ग्रुप बी इज बेटर एज कंपेयर टू ग्रुप सी। तो यहाँ पर आपके पास ऑर्डर है, जैसे लफ्ज से ही ज़ाहिर है कि आपके पास ऑर्डर है, आप ऑर्डर से ही चीजें फर्दर कैटेगराइज करनी है। तो नॉमिनल में आप नो वन इज बेटर, मेल फीमेल बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, मुस्लिम नॉन मुस्लिम, नो वन इज बेटर। अब आपके पास कोई बच्चा देहात से आ रहा है, कोई विलेज से आ रहा है, सेम स्टेटस है। कोई स्टूडेंट यूएस में पढ़ रहा है, कोई स्टूडेंट पाकिस्तान में पढ़ रहा है। तो एजुकेशनल फैसिलिटीज के लिहाज से तो वो बेहतर हो सकता है, बट ओवरऑल हम उन्हें ये नहीं कहेंगे कि पाकिस्तान वाला बिल्कुल जाहल है और यूएस वाला बहुत अच्छा है। तो दैट इज द बेसिक लेवल मेजरमेंट्स। और ऑर्डिनल में ये होता है कि जैसे बुरा, बेहतर, बहुत अच्छा। तो यहाँ पर आपके पास कुछ ना कुछ एट्रीब्यूट्स ऐसे होते हैं कि जिनकी बिना पर उन्हें कैटेगराइज कर देते हैं। जैसे आपके पास है कि जिनकी सैलरी 50,000 है वो लो लेवल पे है, जिनकी 60,000 है वो उससे ऊपर है, जिनकी 70,000 है वो उससे फर्दर ऑनवर्ड उनसे अबव है। तो इस तरह आपके पास अप टू स्पेसिफिक स्टैंडर्ड्स आप उनकी जो डिवीजन है वो कर देते हैं, आप उन्हें डिवाइड कर देते हैं जो एट्रीब्यूट्स आप मेजर करते हैं। तो इस हवाले से हम फर्दर डिस्कशन करते हैं। तो हमारे पास जो लेवल टाइप्स ऑफ मेजरमेंट स्केल्स हैं, ये चार टाइप्स हैं। तो आपको पता होना चाहिए, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर मल्टीपल चॉइसेस, कि कितने लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं, स्केल्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं, या टाइप्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं। ये तीन अल्फाज आपसे पूछे जा सकते हैं। तो इन तीनों का आंसर सेम है कि चार टाइप्स हैं आपके पास मेजरमेंट स्केल्स की।
तो basic level is the nominal, then ordinal, later on interval, and most advanced level is ratio. Nominal is basic level and ratio is high level. तो ये आपने थोड़ा सा जहन में बिठा लेना है. And there must be distinct classes, but these classes have no quantitative properties. Therefore, no comparison can be made in terms of one category being higher than the other. तो यहाँ पर डिस्टिंक्ट क्लासेस होती हैं. आप उन क्लासेस की बिना पर आप जो डिफरेंट कैटेगरीज तो बना सकते हैं, बट आप उनको इस तरह नहीं क्लासिफाई कर सकते कि उनमें कोई मेजर डिफरेंस है या नहीं है, कौन सा बेहतर है, ए इज बेटर एज कंपेयर टू बी. तो इसकी एग्जांपल आपके पास जेंडर की वन ऑफ द फेमस एग्जांपल है कि जेंडर में आपके पास बोथ मेल एंड फीमेल आर इक्वली इम्पोर्टेंट. देयर आर नो क्वांटिटेटिव प्रॉपर्टीज फॉर दिस वेरिएबल और दीज क्लासेस एंड देयरफॉर जेंडर इज अ नॉमिनल वेरिएबल. जो भी आपके पास वैल्यूज आती हैं, आपके पास जो भी सेट ऑफ इंफॉर्मेशन आती है जिसमें ग्रुप ए और बी या बी और सी में कोई बेहतर ना हो, दैट इज आवर नॉमिनल मेजरमेंट्स. तो उन्हें आपने कौन सा लेवल देना है, नॉमिनल, जिसमें दोनों में कोई भी बेहतर ना हो. हस्बैंड वाइफ है, बोथ आर इक्वली इम्पोर्टेंट, या उनकी इम्पोर्टेंस फैमिली में सेम है. तो मेल फीमेल है, बोथ आर सेम स्टेटस. मुस्लिम नॉन मुस्लिम, जाट आराई, सिंधी पंजाबी बलोची, इंडियन पाकिस्तानी बांग्लादेश, ये सारे हमारे लिए सेम स्टेटस है. तो इस तरह दैट लेवल इज आवर नॉमिनल लेवल. तो इसी तरह आप नेशन वाइज भी आप ले लें, यूनाइटेड स्टेट्स, कनाडा या कोई और नेशन है, तो वो भी हमारे लिए सारे जो हैं सेम स्टेटस पे आती हैं और उनमें कोई भी मेजर डिफरेंस नहीं पाया जाता. उनमें नो वन इज बेटर एज कंपेयर टू अदर. तो अब अंडरस्टैंडिंग तो डेवलप हुई है ना कि नॉमिनल में आपके पास नो वन इज बेटर. बट ऑन द अदर साइड ऑर्डिनल, ऑर्डिनल ऐसा लेवल होता है जिसमें ग्रुप ए और बी में बेहतरी है, उनमें वन इज बेटर एज कंपेयर टू अदर वन. So there are distinct classes, but these classes have a natural ordering or ranking. The difference can be ordered on the basis of magnitude. मिकदारी लिहाज से आप उनका डिफरेंशिएट कर सकते हैं कि मैग्नीट्यूड की बिना पर आप उनकी बेहतर बता सकते हैं कि ग्रुप ए बेहतर है या ग्रुप बी बेहतर है. जैसे मैंने पहले एग्जांपल दी थी, जिसकी सैलरी 50,000 है वो लो लेवल पे है, 60,000 वाला हायर लेवल पे है, 70,000 वाला उससे हायर लेवल पे है. तो यहाँ पर हमारी मैग्नीट्यूड क्या है कि सैलरी, सैलरी जिसकी ज्यादा है वो बेहतर है, जिसकी थोड़ी है वो थोड़ा लो लेवल पर है. बट यहाँ पर हम सेटिस्फेक्शन लेवल नहीं देख रहे, हम सैलरी के लिहाज से उनकी कंपैरिजन कर रहे हैं कि विच ग्रुप इज बेटर एज कंपेयर टू अदर वन. फॉर एग्जांपल, फाइनल पोजीशन ऑफ हॉर्सेस इन थ्रोबॉट रेस इज एन ऑर्डिनल वेरिएबल. कोई भी रेस होती है उसमें जो फर्स्ट आता है, सेकंड आता है, थर्ड आता है, दैट इज एन ऑर्डर. फर्स्ट, सेकंड, थर्ड. जो फर्स्ट वाला बेहतर है, सेकंड वाला दरमियान में है, थर्ड वाला जो है वो पुअर है, या आप कह लें कि वो उन दो से पुअर स्टेज पे पाया जाता है. तो ये आपके पास बेसिक डेफिनेशन और डिफरेंशिएट किया गया है कि आपके पास यहाँ पर ऑर्डर आता है, पोजीशन आती है, या आपके पास कैटेगरीज आती हैं जैसे गुड, बेस्ट, बेटर. तो 3 कैटेगरीज हैं. पुअर है तो जैसे हमारे पास ग्रेड्स हैं, ग्रेड्स ए वाला बहुत अच्छा है, ए प्लस वाला उससे अच्छा है, बी वाला ए वाले से बुरा है, बी वाले की निस्बत जिसका ग्रेड ए है वो उससे बेहतर है, ए वाले से ए प्लस वाला बेहतर है. तो जो हमारे ग्रेड्स हैं दैट इज अटेन आवर ऑर्डिनल लेवल. ऑल राइट. तो ये हमारे बेसिक लेवल्स ऑफ मेजरमेंट्स हैं. तो ऑर्डिनल में आपके पास कुछ ना कुछ आप कैटेगरीज कर सकते हैं कि विच वन इज बेटर एज कंपेयर टू अदर वन. बट इन आवर ऑर्डिनल लेवल you cannot justify that के group A is better or group B is better, but both are equally important for us. तो ऑर्डिनल लेवल में जैसे अब हमारे पास ये एग्जांपल हॉर्सेस की एग्जांपल है कि वो हॉर्सेस में जो ज्यादा जल्दी पहुंच जाता है अपने पॉइंट पे, या जो जल्दी लाइन कवर कर लेता है, दैट वन इज मोर इम्पोर्टेंट एज कंपेयर टू अदर वन. तो जो पहले पहुंचता है वो अच्छा है, जो बाद में पहुंचता है वो उतना अच्छा नहीं है. तो यहाँ पर ऑर्डर पाया जाता है.
नेक्स्ट लेवल हमारे पास है, जो नेक्स्ट टाइप है, दैट इज इंटरवल. इट इज पॉसिबल टू कंपेयर डिफरेंस इन मैग्नीट्यूड, बट importantly the 0 point does not have a natural meaning. It captures the properties of nominal and ordinal scales, but used by most psychological tests. तो यहाँ पर आपके पास इंटरवल लेवल में जो 0 पॉइंट के लिहाज से आप क्लासिफिकेशन करते हैं, तो यहाँ पर जीरो टू एज सच कोई मेजर सिग्निफिकेंट फिगर नहीं है. यहाँ पर जीरो का मतलब ये नहीं होता कि वहां पर कोई चीज मौजूद नहीं है, या आप यहाँ पर देखते हैं कि उसका इफेक्ट जीरो है, यानी उसका इफेक्ट यानी कि उसकी तासीर जीरो है, उसकी मैग्नीट्यूड जीरो नहीं है. तो इसमें जो नॉमिनल और ऑर्डिनल दोनों की खसूसियात इंटरवल लेवल में पाई जाती हैं. और ये मोस्ट ऑफ साइकोलॉजिकल जितने भी टेस्ट होते हैं हमारे जो साइकोलॉजिस्ट करते हैं, उनमें इसका इस्तेमाल ज्यादा है. और इसमें जो डिफरेंस है बिटवीन 2 पॉइंट्स, 0 to 1 वो भी सेम हो जाए, 1 to 2 वो भी सेम हो जाए. यहाँ पर हम ये नहीं लेते कि 1 अगर टेम्परेचर है और अगर किसी जगह पे 2 टेम्परेचर है, तो यहाँ पर हम ये कंसीडर नहीं करते कि वो उसका डबल है. हम ये कंसीडर करते हैं कि उसकी तासीर डबल है, मैग्नीट्यूड डबल के लिहाज से हम बात नहीं करते. 0 टेम्परेचर मतलब कि उसका असर जीरो है, बट वहां पर टेम्परेचर कुछ ना कुछ मौजूद है. ये नहीं हमने लेना कि अगर किसी जगह पे टेम्परेचर जीरो है, हम बोल रहे हैं कि वहां पर टेम्परेचर है ही नहीं. वहां पर हम ये बोलते हैं कि पॉजिटिव एंड नेगेटिव आर जीरो. तो वहां पर उसकी तासीर, इफेक्ट, इम्पैक्ट, वो चीजें जो हैं वो जीरो हैं, बट ओवरऑल वहां पर कुछ ना कुछ मैग्नीट्यूड मौजूद है. तो जैसे अब हमारे पास है कि जितना डिफरेंस हम 10 सेल्सियस टू 20 सेल्सियस है, उतना ही 25 to 35 है. तो हम यहाँ पर ये नहीं बोलेंगे कि 20 सेल्सियस पर जो टेम्परेचर है 2 टाइम्स है बनस्बत 10 सेल्सियस के. हम यहाँ पर ये बोलते हैं कि उसका इम्पैक्ट डबल है, उसकी तासीर, उसका असर डबल है. सही, 20 सेल्सियस पे उसका असर डबल है, और 10 सेल्सियस पे उसका असर जो है वो हाफ है. और यहाँ पर हम ये नहीं बोलते कि टेम्परेचर डबल है या वो बर्न चीजें हो जाएंगी. हम असर या तासीर के लिहाज से हम बात कर रहे होते हैं. और यहाँ पर जो जीरो है, दैट इज नॉट एन सिग्निफिकेंट डिजिट. होप यू अंडरस्टैंड. अगर कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप नीचे मेंशन कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में. तो आई ट्राई माई बेस्ट टू फैसिलिटेट यू. तो ये सेल्सियस के लिहाज से यहाँ पर डिफाइन किया गया है. दैट मीन 0 डिग्री सेल्सियस डज नॉट मीन्स द अब्सेंस ऑफ हीट. जो मैंने अभी बात की कि आपके पास जो 0 सेल्सियस है, इसका ये मतलब नहीं है कि आपके पास वहां पर आज टेम्परेचर है ही नहीं, आज हीट है ही नहीं. तो वहां पर टेम्परेचर तो मौजूद है, बट उसकी तासीर कह लें या उसकी जो असर है वो जीरो है. सही. तो नेचुरल मीनिंग में हम ये नहीं लेते जो हम डेली लाइफ में इस्तेमाल करते हैं कि जीरो मीन्स एब्सेंस. यहाँ पर जीरो मीन्स एब्सेंस नहीं है, उस मैग्नीट्यूड के लिहाज से बात नहीं होनी, यहाँ पर उसकी इफेक्ट के लिहाज से बात होनी. लास्ट वन इज द रेशो. रेशो लेवल. रेशो में आपके पास होता है कि मैग्नीट्यूड, इक्वल इंटरवल एंड एब्सोल्यूट 0 पॉइंट. यहाँ पर आपके पास रियल वर्ल्ड या रियल लाइफ में जितनी भी मेजरमेंट्स होती हैं वो सारी आप कंसीडर करते हैं. और इसमें मैग्नीट्यूड, ये तीन चीजें आप यहाँ पर किसी भी एट्रीब्यूट की लेते हैं. मैग्नीट्यूड और इंटरवल जो है 1 और 2 के दरमियान सेम हो जाए, 2 to 3 के दरमियान सेम हो जाए. यानी कि 1 और 2, यानी कि 2 इज द डबल ऑफ 1. 10 to 20, 10 पे वो हाफ है, और 20 पे वो किसी चीज का वेट डबल है. तो यहाँ पर जो जीरो है वो पॉसिबल है, किसी चीज का वेट जीरो हो पॉसिबल है. अब आपके पास स्टूडेंट है, स्टूडेंट की अटेंडेंस है, तो यहाँ पर अगर कोई स्टूडेंट क्लास नहीं लेता तो अटेंडेंस जो है वो जीरो है. अगर सारे अवेलेबल हों देन अटेंडेंस इज 100%. तो यहाँ पर जो जीरो का डिजिट है वो पॉसिबल है, बट ऑन द अदर साइड इन आवर इंटरवल लेवल जीरो इज नॉट एग्जिस्ट, बट इन द रेशियो लेवल जीरो एग्जिस्ट. So that is a basic minor difference between both of them as like for the computer scientist. बट ये डिफरेंस तो बहुत बड़ा है, बट फॉर यू
बस यही एक पॉइंट है कि आप वहां पर आपके पास इंटरवल में जीरो जो है वो सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, यहाँ पर वो सिग्निफिकेंट डिजिट है। जीरो एग्जिस्ट कर सकता है बाय मैग्नीट्यूड, बाय इफेक्ट, इम्पैक्ट, बट वहां पर आपके पास इंटरवल लेवल में जीरो आपको सिग्निफिकेंट डिजिट नहीं है, जीरो नहीं हो सकता। यानी कि हीट जीरो हो, टुडे आवर टेम्परेचर इज जीरो मीन्स हीट जीरो, नो दैट्स नॉट पॉसिबल। और जैसे हमारे पास है बायोलॉजिकल जितने भी पैरामीटर्स हैं, वेट है, हाइट है, वॉल्यूम है, ब्लड प्रेशर है, तो ये सारे जितनी मेजरमेंट्स आती हैं ये आपके पास जीरो इन सब में पॉसिबल है। जैसे अगर कोई बंदा डेथ हो जाती है तो खुदा न खास्ता, तो वो आपके पास है कि उसका ब्लड प्रेशर जीरो हो जाता है। वेट है, वहां पर अगर आपके जो इंस्ट्रूमेंट है उस पर कोई चीज मौजूद ही नहीं है देन वेट इज जीरो। हाइट इज जीरो, अगर बंदा मौजूद ही नहीं है हाइट इज जीरो, सही। तो इन सारी चीजों में आपके पास जो वेट है या जीरो का डिजिट पॉसिबल है, इंटरवल लेवल में जीरो का डिजिट पॉसिबल नहीं है। यहाँ पर 30 kg इज थ्राइस ऑफ 10 kg, यानी कि 10 kg का ट्रिपल टाइम्स है 30 kg। तो इसी तरह 10 cm इज डबल ऑफ 20 एंड सो ऑन। होप यू गॉट द आंसर। थैंक यू सो मच।